नमस्कार सम्पूर्णमा राधे राधे। म तपाईँहरूको आफ्नै मान्छे भागवत चर्चा की पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम अध्याय 1 आज शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्रले भने, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धस्व मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संचय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरा तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका मतलब है धृतराष्ट्र अंधा है और संजय ने आपको जो अध्ययन होता है ना, उससे धृतराष्ट्र का बताया हुआ कहानी है ये, कुरुक्षेत्र की कहानी। भागवत गीता एक बहुप्रतिष्ठ आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वो श्री कृष्ण के भक्त के सहायता से सवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भागवत गीता में है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भागवत गीता समझने व का सौभाग्य प्राप्त हो तो वो समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों के सारी बात मिलेंगे, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगे जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। एक ऐसा पुस्तक है भागवत गीता। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण ये पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की बताई इस महान दर्शन ने के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई है, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान युद्धभूमि में भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया था, जब वो ऐसे लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उनसे अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वो आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए इकट्ठे हुए है। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वो नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वो युद्ध भूमि में अपनी पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय के आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसके उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अंततः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव छोड़े। उसे भलीभांति ज्ञान था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से भी सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन करता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उसके युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते। उनसे जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और
पांडु के पुत्र को वंश के उत्तराधिकार से विलप कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात आफ्नो भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझ जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों के उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित है, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों के उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व के आधारित अतिरिक्त यही सार्थकता है। तिष्ठा तु पांडव बानिक व्यूढ़ु दुर्योधन स्तदा आचार्य मुपसंज्ञ राजा वचन मवित। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो यही भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वो पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न में मंतव्य को समझा गया। अतः वो निराशा राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहा है। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कर कह संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यही कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। पश्यन्ता पुत्राणामाचार्य महती चमुम व्यूणा द्रुपदी पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य को दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसने अपने सारे रासायनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के इसी दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वो युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को यही भी बताना चाह रहा था कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यही भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराष्टश्च द्रुपदसो महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है। यहाँ महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिसने भय था कि दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था,
इसलिए वो अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। सिक्दै सिकाउँदै धृष्टकेतु श्री के स्थान काजी राजस्थान वीर्यवान पुरोजितो शैवस्य नरपुंगव। इनके साथ ही धृष्टकेतु चकितान काशी राजा पुरोजित कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। धृष्टकेतु चकितान काशीराज पुरोजित कुंती भोज जस्ता शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा है। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तम मौजाव वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एव महारथ। पराक्रमी युद्धा मन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम मौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी है। अस्माक तु विशिष्टायो तान्नी बोध दिजोतम नायका मम सैन्यस्य सर्गेथ ता ब्रमे ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों को एक विषय बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचारित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवानी भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजन्य अवस्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती सथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि है जो युद्ध में सर्वदैव विजय रहे हैं। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते रहे। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्ती या भूरिश्वा बारही के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का भाई है क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। अन्य च बहव सुरा मद्दर्वे त्यक्त जीविता नाना सन्न प्रहरणता सर्वे युद्ध वीरा विशारदा। ऐसे अनेक अन्य वीर भी जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वो विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। केही भएर डर्न जरुरी छैन भन्दैछ। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वो सब दुर्योधन के लिए अपने प्राण को आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वो अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपनों मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। हरे नमः साम सदा शिव। आजलाई यति। यो हरेक दैनिकी प्रक्रियामा पहिला आज यति बुझौँ, फेरि भोलि पार्ट 3 को लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला। कस्तो हुँदैछ सल्लाह सुझाव अपेक्षा गर्दछु। राधे राधे।